नमस्कार दोस्तों। हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी 9 जून की सेकंड शिफ्ट में आए हुए जीके और जीएस के क्वेश्चंस के बारे में। उससे पहले यार आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यार सारे के सारे क्वेश्चन एकदम ऑथेंटिक हैं और एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो उसकी चिंता आप लोग मत कीजिएगा। बाकी अगर यार वीडियो पर पहली बार आए हो तो यार वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना यार उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। यार आपके एक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। बाकी इसकी पूरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो चुकी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी जाके जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो यार अभी जाके ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आपका पहला क्वेश्चन ना जो आपके एग्जाम में आया हुआ था वो यह था कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। संजय मल्होत्रा आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भारतीय रुपये मुद्रा पर हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। तो बादामी के चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे। उन्होंने 543 ईसा में इस वंश की स्थापना की थी और वातापी यानी जिसे बादामी कहा जाता है उसे अपनी राजधानी बनाया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघालय हिल्स में कौन सी पहाड़ी नहीं आती। तो मेघालय हिल्स में नीलगिरी की पहाड़ी नहीं आती। मेघालय हिल्स में गारो, खासी, जेतिया पहाड़ी शामिल है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके पूछा हुआ था। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन थे। तो भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। वे एक महान समाज सुधारक, लेखक और दार्शनिक थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1828 में उन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की, जो एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और इसके उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे शिक्षा के समर्थक थे और उन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह, वर्ण व्यवस्था, बाल विवाह और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी आवाज उठाई। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भारतीय समाज में सुधार और आधुनिकता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ीसा वन्य जीव अभ्यारण्य गहीरमाथा से एक क्वेश्चन आया हुआ था और क्वेश्चन क्या था वो मैं क्लियर नहीं हो पाया। अगर आपको पता है तो यार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य उड़ीसा का एक समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य है जो ओलिव रिडले कछुओं के लिए दुनिया का सबसे बड़ा घोंसला बनाने वाला समुद्र तट है। यह उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है और यह धामरा नदी के मुहाने से ब्राह्मणी नदी के मुहाने तक फैला हुआ है। तो यही आपका क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था कि सी गेम्स की मेजबानी किस देश ने की। तो सी गेम्स की मेजबानी एशियाई खेल महासंघ द्वारा की जाती है। 2023 सी गेम्स की मेजबानी कंबोडिया ने की थी। 1963 में कंबोडिया को शिप गेम्स की मेजबानी का अधिकार मिला था, लेकिन घरेलू राजनीतिक परिस्थितियों के कारण यह रद्द हो गया। तो यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ली और गोड पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है। तो वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र से संबंधित है और यह मुख्य रूप से पालघर जिले के आदिवासियों द्वारा बनाई जाती है। गोड पेंटिंग मध्य भारत से संबंधित है। इसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा राज्यों में रहने वाली गोड जनजाति द्वारा चित्रित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। तो सहकारी समिति का एक गठन होती है जिसका स्वामित्व
और नियंत्रण उसके सदस्यों के पास होता है जो अपनी साझा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिलकर काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि सदस्य समय के मालिक होते हैं और वे समय द्वारा बनाई गई समिति को ही नियंत्रित करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित एक क्वेश्चन आया हुआ था। टोटल क्वेश्चन तो हमें क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में हुआ था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्वविख्यात काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद 8 अगस्त सन 1942 को गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ आरंभ हुआ था। यह भारत को तुरंत आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ठीक है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा हुआ था कि आईआईटी मद्रास टू यूनिट उद्घाटन संबंधित इन हिंदी, इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि इनकम्प्लीट है। अगर आपको ये राइट क्वेश्चन पता है ना दिया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। नहीं पता तो भी बताइएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था कि गिरनार लेक को दोबारा किसने बनवाया था। तो गिरनार पर्वत पर, जिसे जैनिया का एक पवित्र तीर्थ माना जाता है, तीर्थकार नेमिनाथ का मंदिर, जो नेमिनाथ के केवल ज्ञान की प्राप्ति स्थल है, नेमिनाथ के चरण भी यहाँ स्थित हैं। नेमिनाथ का निर्माण राजकुमार वास्तुपाल और राजकुमार तेजपाल नामक 2 भाइयों ने करवाया था। यह मंदिर गुजरात नरेश कुमारपाल के समय का है। गिरनार पर्वत, जिसे रेवतगिरी या गिरिनगर के नाम से भी जाना जाता है, गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। यह पर्वत जैन धर्म के दोनों संप्रदायों के लिए पवित्र है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था कि एसडीजी कौन जारी करता है। यानी कि एसडीजी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया जाता है। ये 17 लक्ष्य हैं जो दुनिया के सभी देशों के लिए 2030 तक प्राप्त करने पर सहमत हुए हैं। तो यार यही थे आपकी जीके और जीएस के क्वेश्चन जो हमें मिल पाए। इसके अलावा अगर बात करें आपके रीजनिंग टॉपिक से ना, तो वहाँ कोडिंग डिकोडिंग से आपके 3 क्वेश्चन पूछे हुए थे। वहीं सीरीज टॉपिक से आपके 4 क्वेश्चन पूछे हुए थे। आपके ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन पूछा हुआ था और मिसिंग स्पेलिंग से भी आपका 1 क्वेश्चन था। सिटिंग अरेंजमेंट से आपके 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे। और बात करें अगर आपके मैथ टॉपिक से, तो आपकी मैथ से परसेंटेज से आपके 1 क्वेश्चन था। वहीं प्रॉफिट एंड लॉस से आपके 2 क्वेश्चन थे। मेंसुरेशन टॉपिक से आपके 1 क्वेश्चन पूछा हुआ था और हाइट एंड डिस्टेंस से आपके 1 क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क से आपके 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे। इसके अलावा जियोमेट्री से आपका 1 क्वेश्चन था और अलजेब्रा से भी आपका 1 क्वेश्चन था। और इसके अलावा आपका स्पीड एंड डिस्टेंस से भी आपका 1 क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो यार यही था आज का पूरा एनालाइज। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना यार उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। यार आपके एक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। बाकी इसकी पूरी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो चुकी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो यार अभी जाके ज्वाइन हो जाइए और हाँ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।